अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो बात और बढ़ जाएगी। वसु की कांपती हुई आवाज पूरे घर में गूंजती है। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में जम जाता है। लेकिन इस सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक भारी, गुस्से से भरा स्वर उभरता है। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की? नंदिनी की मां का चेहरा लाल पड़ा हुआ है। आंखों में गुस्सा नहीं, ज्वालामुखी था। वसु एक कदम पीछे हटती है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक साफ झलक रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पूरा परिवार मानो फट पड़ा। हर तरफ आवाजें, इल्जाम, गुस्से से भरे चेहरे, और इन सब के बीच खड़ा देव, जिसने पहली बार खुद को इतना लाचार महसूस किया। सीरियल वसुधा में बड़ा धमाका, झूठ, साजिश और पर्दाफाश। आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वह पूरा खेल बदल देगा, क्योंकि अब कहानी सिर्फ किडनैपिंग की नहीं रही। अब यह विश्वास, गलतफहमी, चालाकी और धोखे का जाल बन चुकी है, और इस पूरे जाल में सबसे बड़ा मोहरा बनने वाली है नंदिनी। लेकिन ट्विस्ट कैसे शुरू होता है? यह सब तब शुरू होता है जब देव, वसु और परिवार हनुमान की तलाश में लगे रहते हैं। हर तरफ कोशिश, हर तरफ भागदौड़, लेकिन हर बार हाथ लगती है सिर्फ निराशा, क्योंकि पर्दे के पीछे करणवीर का चल रहा है एक गंदा, बेहद गंदा प्लान, जो सिर्फ वसु को नहीं, पूरा परिवार तोड़ने के लिए बनाया गया है। और इसी दौरान नई मुसीबत बनकर नंदिनी गायब हो जाती है, वो भी अपने ही हल्दी फंक्शन से। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। लोग दौड़ते हैं, खोजते हैं, नाम पुकारते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी आती है सबसे बड़ी चिंगारी, सारिका का आरोप वसु ने किडनैप करवाया है। सारिका गुस्से से चिल्लाती है, वसु ही नंदिनी को उठवा सकती है, उसकी मंशा साफ है। देव के पापा एकदम जोर से पूछते हैं, सारिका, तुम्हारे पास सबूत है? कोई प्रूफ, कोई वजह? लेकिन इससे पहले कि सारिका कुछ कहे, नंदिनी की मां आगे आकर बोली, अगर यह नहीं करेगी तो कौन करेगा? पूरा घर सन्न रह जाता है। तभी सारिका का अगला वार आता है। एकदम बाण की तरह वह दिव्या को पकड़ लेती है। तुम दोनों, तुम और वसु, तुम दोनों ने मिलकर यह सब किया है। दिव्या घबरा जाती है, उसके होंठ कांप रहे थे। ना, नहीं मासा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब माहौल इतना गर्म हो चुका था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। घर वालों का फैसला, पुलिस बुलाओ। जैसे ही कोई कहता है, पुलिस बुलाते हैं, वहीं वसु बीच में कूद पड़ती है, कृपया पुलिस मत बुलाइए, वरना बात और बढ़ जाएगी। उसकी आवाज कंप रही थी, डर से नहीं, इस बात से कि कहीं परिवार और न टूट जाए। वसु को धक्का, लगभग गिर ही गई थी, लेकिन तभी सारिका और नंदिनी की मां वसु को जोर से धक्का देती है। वसु लड़खड़ाती है, उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। भीड़ में से कोई उसे पकड़ने वाला नहीं, सब उसे गुस्से से देख रहे थे। वसु गिरने ही वाली थी कि अचानक दो हाथ आगे बढ़ते हैं, वह उसे संभाल लेते हैं। वसु ऊपर देखती है और सबकी सांस रुक जाती है। वह नंदिनी थी। हाँ, नंदिनी, वो जिंदा थी, ठीक थी और सामने खड़ी थी। सब सकते में नंदिनी कहाँ थी? सबके चेहरे पर ए रानी की लकीरें, कुछ की आंखों में शर्म, कुछ में सदमा। सारिका के तो मानो होश उड़ गए। नंदिनी शांत आवाज में कहती है, मैं मंदिर गई थी, मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए बिना बताए चली गई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। पूरा माहौल एकदम पलट गया। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। बहुत जल्द सामने आने वाला है नंदिनी का असली सच, उसके गायब होने की असली वजह, और सबसे बड़ा खुलासा, वो करणवीर और करिश्मा से मिली हुई है। हाँ, नंदिनी इस पूरे प्लान की पार न रहे। उसके गायब होने का ड्रामा, इल्जाम, हर चीज, सब पहले से सेट थी।
और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या यह शादी होगी या पूरी तरह टूट जाएगी?